थोड़ी देर के बाद जैसे ही उसने लता का पकड़ा, उसे एक झटका लगा, जैसे शरीर में करंट दौड़ गया हो। उसने लता की ओर देखा। लता की आंखें लाल और चेहरा भयानक हो गया। लता बहुत भयानक आवाज में बोलने लगी, ले जाओ यहाँ से, और कभी इसे हाथ लगाने की कोशिश मत, तो सिर्फ करंट लगा है, कई बार प्राण देने पड़ सकते हैं। ले जाओ, चले जाओ यहाँ से, सिर्फ मेरी है और किसी की नहीं। और भागकर कमरे से बाहर आया। कहाँ हो तुम? जल्दी आओ इधर। हो गया, कितने घबराए हुए हो? बहू तो ठीक है ना? पता नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं कमरे में गया तो वो बिल्कुल ठीक। जैसे ही मैंने उसका हाथ छुआ, मुझे भी का करंट लगा। लता की आंखें बिल्कुल लाल हो गई और उसका चेहरा बहुत डरावना सा हो गया था। ये भयानक आवाज में बोल रही थी। क्या बकवास कर रहा है? चल मेरे साथ। दोनों कमरे में जाते हैं। कुसुम भी उनके पीछे दौड़ी। ये क्या हुआ भाभी को? ये कुछ पड़ी है? लता की सास लता के मुंह पर पानी डालती है। लता को होश आ जाता है। सब यहाँ क्या हो गया था? मुझे गया था क्या? भी आप फिर से बेहोश हो गई थी? बेहोश? ये तो कुछ भी याद नहीं आ रहा। मुझे क्या हुआ? परेशान मत हो बेटा, आराम करो। तबीयत शायद अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है। सीधा पंडित जी के पास जाती है। पंडित जी को सारी बात बताती है। बस तो मुझे भी कुछ नहीं आ रहा। मुझे बहू की फिक्र भी बहुत हो रही है। बेचारी अभी तो अपने माँ बाप को छोड़कर आई है। उसकी तबीयत खराब हो गई। मैंने उसकी बीमारी की खबर के जरिए उसके मायके भेजी है। उम्मीद है कि कल या परसों में उसके माँ बाप यहाँ आ जाएंगे। आपने बहुत अच्छा किया। माँ बाप से मिलकर उसकी तबीयत संभल जाए। तार मिलते ही लता के माँ बातें शुरू होती हैं। लता को अब तक तो ऐसी कोई बीमारी नहीं हुई। हाँ, आते ही पता नहीं क्या हुआ। हमने डॉक्टर वर्मा को दिखाया था। बीमारी उनकी पकड़ में। डॉक्टर वर्मा इंग्लैंड से डॉक्टरी पढ़कर यहाँ के बहुत बड़े डॉक्टर हैं। घटना के लगभग 12 घंटे बाद लता फिर हो गई। आज तो गुनगुन खाने का मन कर रहा, भी खाओगी ना? ऐसे कहकर बाजार से मंगवा लेती। लता मुस्कुराती है और कुछ कहना चाहती है। तभी दोनों ने देखा कि कमरे में एक थाल घूम रहा। बीच में रखी टेबल में 6-7 बड़े बड़े गुलाब जामुन रखे थे। दोनों डरकर जोर से चीखती हुई बाहर भाग गयी। क्या हुआ? क्या हुआ? तुम दोनों ऐसे चीख क्यों रहे हो? हमने गुलाब जामुन के थाल की ओर, उसके मुंह से कुछ आवाज नहीं निकल पा रही थी। लाया इन गुलाब जामुनों को। अभी वहाँ घर बाकी लोग भी उन दुख सुनकर आ गए। गुलाब जामुन वाली सारी बात सभी को बताती। दूसरे कमरे में बैठे सलाह कर रहे होते हैं। जी, मुझे तो कोई भूत की करतूत मालूम होती है। हमने इस घर में भूत नहीं देखा। भूत कुछ नहीं होता है, मैं नहीं मानता। अगर भूत मेरे लिए रबड़ी का दोना, मैं भी मान जाऊंगा। हंसने लगते हैं। अभी कमरे का दरवाजा अपने आप खुलता है। रबड़ी के 5-6 दोने हवा में उड़ते हुए कमरे के अंदर आ जाते हैं। कमरे का चक्कर लगाकर वहाँ रखी मेज पर स्थिर हो के चेहरे का रंग उड़ गया। भी लोग कमरे के बाहर निकल आए। को समझ आ गया कि ये बुरी आत्मा है। सब ये भी समझ चुके थे कि लता तभी बीमार होती है और ही उसके कमरे में जाता है। और ने लता के कमरे में जाना छोड़ दिया। पंडित अपने मित्र से सारी बातें बताते हैं। राज, तुम परेशान मत हो। मैं कानपुर के प्रसिद्ध ओझा को बुला लेता हूँ। वो आते ही तुम्हारे पूरे घर। दूसरे दिन ओझा पंडित जी के घर पर आता है। पूरे घर का निरीक्षण कर। इस घर पर एक साया है। अब सबको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं उसे भगा दूंगा। अब आपका ही सहारा बचा है, लेकिन खर्च थोड़ा ज्यादा होगा। हमें इस संकट से बाहर निकालिए। हम मुंह मांगी दक्षिणा देने का वादा करते हैं। ओझा के रहने के लिए कमरा ठीक कर दिया जाता है। आधी रात के समय गौरी अपने कमरे में सो रहा था। उसने पंखा बंद किया, फिर सोने चला गया। आँख भी नहीं लगी थी कि पंखा चलने लगा। शायद कुसुम चला कर गई होगी। वो फिर से पंखा बंद करने जा रहा था। लाइट चली गई। वो बिस्तर पर लेट गया। 20 मिनट हो गए पर पंखा अभी भी उस गति से चल रहा था। गौरी का बिस्तर जमीन से 5 फुट ऊंचाई में उड़ा। कमरे में गोल गोल घूम। गौरी के मुंह से जोरदार चीखने। बिस्तर से कूद कर तेजी के कमरे की ओर भागा। सुनकर घर के सभी लोग जाग गए और आ गए। कुछ मंत्र पढ़ते हुए मकान के चौक में आ गया था। बादल कड़कने की आवाज सुनाई दी। इस स्थान पर खून की बारिश होने लगी। सब जल्दी ही अंदर जाओ और दरवाजा बंद कर लो। क्रीम ग्राम क्रीम भट स्वाहा। ओम क्रीम ग्राम क्रीम भट स्वाहा। खून की बारिश अभी भी हो रही थी। भयभीत निगाहों से एक दूसरे की तरफ देख रहे। मकान के बरामदे में चारों तरफ खून ही खून दिखाई दे। लता कहाँ गई? दिखाई नहीं दे रही। लता अपने कमरे में होगी। जरा जाकर देखना वो कहाँ है। तो अपने कमरे में नहीं है। मैंने उसे रसोई घर, हॉल, रूम, घर सब जगह ढूंढ लिया, पता नहीं कहाँ चली गई।
खून की बरसात भी बंद हो चुकी थी। भी लोग लता को ढूंढ रहे थे। हवेली का दरवाजा अंदर कुंडी लगी थी, तो ये तो निश्चित था कि लता ही है। सब लता को ढूंढ रहे थे। एक कमरे का दरवाजा खुला दिखाई दिया। कमरे के अंदर लता मुंह के बल बिस्तर पर बेहोश पड़ी होती है। बेहोश में लाया जाता है। लता, तुम यहाँ कैसे आई? तुम तो अपने कमरे में सो रही थी। तुम्हें इस कमरे की चाबी कहाँ से मिली? लता आश्चर्यचकित होकर सबका मुंह देख रही थी। मुझे नहीं पता मैं इस कमरे में कैसे आई। कोई बात नहीं बेटा, तुम परेशान मत हो। आज के बाद लता को कोई भी अकेला नहीं छोड़ना। मैं घर का कोई ना कोई सदस्य उसके साथ रहे। कि घर की औरतें घटनाओं से बहुत ज्यादा भयभीत हो चुकी थीं। रहने की जिम्मेदारी गौरी को दी गई। कुछ शांत लता नहाने गई। गौरी बाहर कुर्सी पर बैठा अखबार पढ़ रहा था। सफेद कपड़े पहने हुआ की ओर जाता दिखाई दिया। तुम बाथरूम में कहाँ जा रहे हो? मैं लता का प्रेमी हूँ। उससे मिलने कहीं भी जा सकता हूँ। लता ने मुझे तुम्हारे बारे में कभी नहीं बताया। बहुत भोली और मासूम है। मुझे तो आज तक नहीं पता कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। तुम लता को कैसे मिले? मेरा नाम तन्मय है और उसे देखते ही मुझे प्यार हो गया। फिर उसने मुझसे विवाह क्यों किया? तुमने उसे रोका क्यों नहीं? मैंने तुमसे विवाह अपने घर वालों की मर्जी से किया है। कुछ समझा नहीं। तुम कहना क्या चाहते हो? लता के माँ बाप उसका विवाह तुम्हारे साथ करने के लिए तैयार नहीं थे। तुम्हारी जगह मैं लता का पति होता, अगर मेरी जिंदगी में वो दिन नहीं आया। तुम साफ साफ बात क्यों नहीं करते? मैं लता के माँ बाप से उसका हाथ मांगने जा रहा था। लता के ख्यालों में खोया हुआ बावला होकर अपने घर से निकला। सड़क पर अगर मैंने उस ट्रक को देख लिया होता, आज मैं जीवित होता। लता मेरी पत्नी होती। कहना क्या चाहते हो? क्या तुम मर चुके हो? मैं मरकर भी जिंदा हूँ, क्योंकि लता का प्रेम और उसे मार कर भी मुक्ति नहीं लेने दे रहा। मैं उसे पाकर रहूंगा किसी भी कीमत पर। अगर तुम्हारी पत्नी होने से तुम्हें सारे हक, मैं भी लता के साथ विवाह करूंगा और उसका पति बनूंगा। क्या बकवास कर रहे हो? लता मेरी पत्नी है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, है ना? तुम्हें कैसे धरती से उठाकर आसमान में घुमाया था। गौरी वहीं पर बेहोश हो जाता है। लता बाथरूम से बाहर आती है। गौरी को बेहोश देखकर जोर से चीखती है कि सभी सदस्य वहां आ जाते हैं। गौरी होश में आता है और वो सारी बातें बताता है। ये तन्मय कौन है? लता, क्या तुम उसे जानती हो? माँ, मैं तन्मय नाम के किसी लड़के को नहीं जानती। मैंने कभी ये नाम पहले सुना भी नहीं है। सबने ये नाम कभी नहीं सुना। उन्हें कहाँ रहता है, हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। बहन जी, हमें अपनी बहू पर पूरा विश्वास है। हम इस मुश्किल से उसे बाहर निकाल कर ही हम पर भरोसा रखिए। ये बड़ी ही सिद्धि और दुष्ट आत्मा है। आपकी बहू लता के ऊपर फितन, तो आप सब फिक्र मत कीजिए। कल एक अनुष्ठान करूंगा, उसके बाद इस सिद्धि आत्मा का खेल हमेशा के लिए। यदि आपको जरा भी संदेह हो तो आप किसी को अपनी सहायता के लिए बुला लीजिए। मुझे किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। इस तरह की आत्माओं को भगाने के लिए मैंने अपने गुरु गंगाधर जी से उचित शिक्षा प्राप्त की है। बात रखिए, मैं आपको इस मुश्किल से मुक्त करूंगा। दूसरे दिन सुबह अचानक से ओझा के कमरे से चिल्लाने की आवाज दौड़कर ओझा के कमरे की ओर जाते हैं। ओझा पंखे से उल्टा लटके के दोनों हाथ एक दूसरे से बंधे थे। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। आज ही यहाँ से चला जाता हूँ और कभी लौट। कोई ओझा को पंखे से घुमाकर इन पर फेंक देता है और उसे अस्पताल में भर्ती करा देता है। क्या होगा? इस बुरी आत्मा से कौन बचाएगा? मत करो। मैंने गंगाधर को लेने के लिए कल ही आदमी भेज दिया है। भगवान ने चाहा तो वो जल्द ही यहाँ आ जाएंगे। लेकिन उनका पता कैसे मालूम चला? मैंने कल ओझा से गुरुजी का पता पूछकर आदमी को उन्हें भेज दिया था। दिवाली का दिन आ गया। बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। पूरा दिन घर में शांति का माहौल था। शाम के वक्त घरों में दिया बत्ती जलने लगी। पंडित जी की हवेली के बाहर बाजे की आवाज सुनाई देती। बरामदे की तरफ बढ़ते हैं। अभी हवेली का दरवाजा अपने आप खुलता है और की आवाज हवेली के अंदर जोरों से आने लगती है। वहाँ बहुत सारे कंकाल सर कटे शरीर नाचने लगते हैं। गौरी को दिखता है जो दूल्हे के भेष में होता है। मैंने कहा था ना कि मैं दिवाली के दिन लता से विवाह करने के लिए मैं आ गया। बेहोश हो जाती हैं। लता के कमरे का दरवाजा खुलता है तो वो दुल्हन के रूप में वरमाला लिए अजनबी की तरफ आती है और लता को आवाज देता है। लता,
तुम होश में तो हो? तुम ये क्या करने जा रही हो? लता को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा। चलती हुई सीधा तन्मय के पास पहुंची। वरमाला उसके गले में डालने ही तभी एक गंभीर और दमदार आवाज जाओ जाओ जाओ। आवाज सुनते ही लता के हाथ रुक गए और वो वहीं बेहोश होकर गिर गई। आवाज गुरु गंगाधर की थी। जी, फिक्र मत कीजिए, मैं आ गया हूँ। घर का मुख्य द्वार तुरंत बंद कर दीजिए। ग्राम ग्रीन ग्राम ओम स्वाहा। तन्मय की आत्मा एक धुएं में परिवर्तित हो गई और उस बोतल में समा गई। मैं जानता हूँ कि तुम सब इस बारात में लालच के कारण आए हो। मैं तुम सबको सिर्फ एक मौका दूंगा इस हवेली से बाहर जाने का। तुमने देर की तो तुम सबका भी यही अंत होगा जो इष्ट का हुआ है। बाराती वहाँ से गायब हो गए। जी, अब आप फिक्र मत कीजिए कि बहू और आपका परिवार पूरी तरह से सुरक्षित है। मैं इस आत्मा को भोलेनाथ की सेवा में लेकर जाऊंगा, वहीं इसका न्याय का। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, जो आपने समय पर आकर हमको बर्बाद होने से बचा। परंतु ये दुष्ट आत्मा हमारी बहू के पीछे क्यों पड़ी थी? ये एक मन चली आत्मा है। तो आपकी बहू और सुंदरता को देखकर उस पर मोहित हो गई थी, इसी कारण वो पीछे। परंतु अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। पंडित गंगाधर को बहुत सारी दाना देकर विदा किया जाता है। बाद लता और गौरी अपना जीवन